वेलकम टू एन अदर व्लॉग। खिदमत कर रहे हैं हम। और ये देखो बिरयानी, कौरमा, ये खीर। अदू बेले के नाम से बड़ा मशहूर मंदिर है। इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है, श्राइन्स ब्रांच। पहले कभी आए हो यहाँ पर? नहीं, मैं पहले नहीं आया। पुराने दौर में पिक्चर्स बनती थी ना इस तरीके की। यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा हिंदी में। फरवरी मार्च में महाशिवरात्रि, फिर होली, फिर मूर्ति, फिर नवरात्रि। मखसूस इसके लिए आते हैं यहाँ पे घूमने, और जो सराउंडिंग में जितने भी गाँव वो भी आते हैं। मैनेजमेंट का जो है ना ये रूम्स हैं जो इस साइड जाते हैं। हम अंदर नहीं जा रहे क्योंकि परमिशंस नहीं है। ऐसी करते हैं, बाहर बाहर से चीज़ें दिखाएं आपको। इनकी सारी लिखी हुई है हिस्ट्री। यहाँ से आपको व्यू आएगा सारा लेंसडाउन का, वही से। ये देखें मंदिर बने हुए हैं, श्री अन्नपूर्णा देवी माता मंदिर। यहीं पे देते हैं, यहीं पे इस जगह पे पानी या दूध डालते हैं, दूध होता है ऊपर आता है। एक हिस्ट्री की जो रिच वाइब है ना। और जो सखर के लोग हैं अब उन पे कोई पाबंदी नहीं। ये जजीरा कभी जंगलों वाला जजीरा था और इसे मीनक पर्वत कहा जाता था। हिंदी में बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं। मैं इधर पहले भी आ चुका हूँ एक बार दोस्त के साथ। बाबा बनखंडी के नाम से यहाँ पर वो आए थे। टेम्पल था और ये चीज थी। ये संस्कृत तो नहीं है कि हम आपको पूरा इसका अंदर से दिखाएं। ये देखें मोर बैठे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ से एंट्रेंस है, फिर आप यहाँ जाते हैं। टेक केयर करते थे पूरे टेम्पल की इधर। क्या बात है। इस तरह से डेली व्लॉग को सब्सक्राइब कर दें। लेकिन अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है। इसी वजह से हमारे 153 सब्सक्राइबर से ऊपर जा ही नहीं रहे। तो जी फौरन सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर तो बढ़े। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तबियत ठीक है आपकी? संडे मुबारक हो आपको। क्या नहीं भाई, संडे मुबारक। पहले जुमा मुबारक, अब संडे मुबारक। अब कुछ है नहीं तो ये संडे मुबारक। यार इसकी दुल्हन भाग गई है, मुल्तान से जो लेने गया था वो कल ही भाग गई। इसकी दुल्हन नहीं भागी, ये खुद भाग के दिखाता हूँ। मैं क्लियर करता जाऊं, जो पिछले व्लॉग में इन्होंने बोला है ना कि मैं रिश्ते के लिए गया था, ऐसा नहीं है। मैंने बोला था मैं रिश्तेदार की तरफ जा रहा हूँ, ये समझ रहे थे कि मैं रिश्ते के लिए जा रहा हूँ। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये रिश्ते के लिए गया, वहाँ पे इसका रिश्ता पक्का हुआ, मिठाई विठाई बांटी, दुल्हन भाग गई। दुल्हन ही भाग गई मतलब ऐसा ही गया मुल्तान के, दुल्हन ही भाग गई। नहीं, और के साथ भाग गई। किसी और के साथ नहीं, वो दुल्हन इसकी थी ही नहीं, वो किसी और की दुल्हन थी। उसी के साथ भाग गई। तो जी अब मेरा कहने का मकसद ये था कि आज हमारा जो दिन था वो इस तरह बन रहा है, इस तरह कश्ती जो है ना वो दरिया में तैरती है, उसी तरह हमारे सारे प्लान जो है आज के वो ऐसे ही जा रहे हैं, कल्टी हो रहे हैं। देखिए अब इसमें एक बात नोट करें आप सब लोग, ये बात कर रहा है तो हम बीच में नहीं आ रहे। जब हम कैमरा उठाते हैं ये कैसे पीछे से आ जाता है। अच्छा वो इस तरह है, इसको खुला छोड़ा हुआ है, ये खुला छोड़ा हुआ है। मैं यार खुला, मैं कोई सांड हूँ? भाई खुला किसको छोड़ते हैं? मैं कोई एक तो शान होता है, दूसरे ही होते हैं। हाँ वही है ये कुत्ता। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। अरे नहीं यार, मैं कोई सांड हूँ जो मुझे खुला छोड़ दिया इन्होंने। अब मैंने पता है क्या किया, आज मैंने इनसे मोबाइल ही छीन लिया। मैंने कहा यार मुझे दो, मैं खुद ही शुरू करता हूँ, मैं खुद ही बोलूंगा और सबको। ये सारा झूठ बोल रहा है, इसने मोबाइल छीना नहीं है, हमने इसको दे दिया है। दान कर दिया है, दान किया इसको मोबाइल। दान वान नहीं किया, मैंने इनसे छीना है। असल में दे ही नहीं रहे थे पहले तो। अब मेरा जो कहने का मकसद है वो ये है कि आज हमारा था पूल पर जाने का प्रोग्राम, लेकिन वो सारा हो गया खराब क्योंकि हमें पूल के लिए टाइम मिल रहा था बहुत ही गलत सा टाइम। वो खराब इसलिए हुआ क्योंकि पूल में किसी ने सुसु कर दिया है। उस पूल में सुसु नहीं, वो तो मैं नहीं करना था। जब मैं जाऊंगा ना वहाँ पर पूल का प्रोग्राम बनाएंगे, तब मैं ये सब अंदर होंगे, तब मैं उसमें कर दूंगा। आज जो है ना ये छपरी ब्लॉगर बना हुआ है, वो कौन सा है? हैदराबाद वाला, क्या नाम था? जो पेंट ऊपर कर। हाँ। तेरी ये देखें, यासिर अब सकरी, उसकी तरह स्लो मोशन पे करो। यासिर सकरी, यासिर सकरी सकरी। ये हालत देखें। अब मैं आपको गाना, अरे वैसे स्लो मो तो करो ना। ऐसे कैसे करता है? ऐसे हंसता है, मुंह खोलता है बड़ा। वेल डन। मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहता हूँ और अपने सब्सक्राइबर को बढ़ता देखना चाहता हूँ, इसलिए इस तरह कर रहा हूँ। अच्छा दूसरी बात, मैं आपको एक गाना सुनाना चाह रहा हूँ। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना। ऐसा लग रहा है जैसे साइकिल की चेन टूट गई है। आपके पास किसी अच्छे डॉक्टर का नंबर है तो रिकमेंड कर दें इसको। यार ये गाना इतना प्यारा सुना, मेरी आवाज देखें आप, छोड़े अल्फाज को, छोड़े आवाज को देखें। मैं आपको सिंधी में एक गाना सुनाऊं? नहीं, हम जो यार अञा की नायो ओ अल्लाह
भाई अगर कोई KTN का बंदा, सिंधी टीवी का बंदा, आवाज टीवी का बंदा देख रहा है तो इसको जो है चांस दे। इसको गाने का भी शौक है, इसको एक्टिंग का भी शौक है, इसको और भी शौक है। समझ रहे हो ना? अगर वहाँ पे भी इसको जॉब मिल जाए वो भी करेगा। मजे मजे ये हमारा भाइयों की खिदमत कर रहे हैं हम। ये देखो वाह भाई, नान, कौरमे, बिरयानियाँ, लंच टाइम है हमारा तो भाई मजा हो गया। अरे फ्री भाई, का खाना मिल गया हमें। अच्छा, ये अचानक सरप्राइज मिला है हमें कि अकबर भाई आए और हमारे लिए खाना लेकर आए। वो भी ऐसा मजे का खाना, अब खुशबू बढ़िया रही है इसमें। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप भी आ सकते हैं, खाना खाएं हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे फ्री का खाना मिलता जो है। हमें सब्सक्राइब करेगा उसको हम ऐसे मजे मजे के खाने ये खिलाएंगे। बिरयानी, कौरमा, ये खीर, ये नान, ये जुबैर, ये यासिर, ये हॉल, ये पंखा। भाई यहाँ पे खाना हो गया है स्टार्ट। ये भाई प्लेटें भर रहे हैं, खा के देखो भाई कैसा है। जबरदस्त। खा के तो देखो, जबरदस्त। अगर आपको भूखों को सहारा देना है तो मुगल हाल पे आप दे सकते हैं। हाँ भाई अच्छा बना हुआ है। आज हम जा रहे हैं, बहुत ही कदीमी पुराना टेम्पल है, मंदिर है, जो कि सखर में वाक़या है। वाक़या एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, आपको दिखाते हैं। अरे भाई वाक़या नहीं, वाक़या है, मतलब उसमें मौजूद है सखर में, और उसका नाम है साधु बेलो, और साधु बेले के नाम से बड़ा मशहूर मंदिर है। कोशिश करेंगे आज हम वहाँ जाएं। यहाँ पर हमने आपके साथ बहुत बातें कर ली। अब अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मैं आपको इसी तरह तंग करता रहूंगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। जी भाई अभी हमें इजाज़त मिल गई है, हम आ चुके हैं, साधु बेलो जा रहे हैं। ये सामने से कश्तियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं, ये यासर और दूसरे विजिटर्स भी हैं, यहाँ पे एंट्री होती है। अब इसके बाद हम जा रहे हैं, इसमें बैठेंगे अपनी कश्ती में, उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। भाई ये अरे कहना क्या चाहते हो? ये पहुंच चुके हैं हम साधु बेले। अभी दिखा दें आगे की क्या वैसे मैंने इसको कहा था बीच में भर लो, ये डर रहा था। भर लो कि नहीं होता, वो आवाज आ रही थी बोर्ड की। डिगी डिगी डिगी। ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ये हम उतर रहे हैं अपना बोर्ड के, कम नीचे उतर रहे हैं। इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है, श्राइन्स ब्रांच, और ये पूरा इनका लिखा हुआ वैसे है। यहाँ पे अबे लिखा वैसे हो, तो ये लिखा हुआ है फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड। चले हम कोशिश करेंगे कुछ भर मंदिर लेंगे। विदाउट परमिशन। तो अब इस तरह करेंगे, हम फोटोग्राफी नहीं करेंगे, वीडियोग्राफी कर लेंगे। वो नहीं लिखा हुआ। हाँ, वीडियोग्राफी कर लेंगे। ये भाई स्टार्ट होता है पूरा, इनका बना हुआ है यहाँ पे मंदिर। राजघाट लिखा हुआ है। हाँ राजघाट तो है, ये है श्री साधु बेला तीरथ तीरथ तीर्थ। हाँ तीरथ। चलो देखते हैं। अब हम पहले यहाँ से एंटर होते हैं, हाँ ठीक है। आप पहले आए हो कभी? हाँ आप पहले कभी आए हो यहाँ पर? नहीं, मैं पहले नहीं आया मैं कभी। आया हूँ पहले, और मैंने वैसे देखे हैं। अभी इन्होंने कहा है कि मेन मंदिर में आपने नहीं जाना, वहाँ पे पूजा चल रही है। देखते हैं ना कहाँ पे मेन मंदिर। ये भी देखना। यहाँ से इनके पूरे जो है ना जो पुराने दौर में पिक्चर्स बनती थी ना इस तरीके की, ये साइंस होते थे बेसिकली, जो दीवारों पे बने हुए होते हैं। तो आप मोहनजोदड़ो में भी ये देखेंगे इस तरह के साइंस, यहाँ पे भी हिस्ट्री यहाँ पे भी ये बहुत पुराना है। और यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा हिंदी में। ये तो पढ़ने में नहीं आ रहा, हम कोशिश करेंगे जो उर्दू और इंग्लिश में लिखा हुआ है हम वो रिकॉर्ड। पहले कुछ सजा वगैरह देते थे ना, तो ये साइन दिखाऊं मैं आपको। ये एक औरत है और वो जो मतलब वो बना हुआ है, अब उसको उसने पेट में चाकू मारा हुआ है, देख रहे हैं, छुरा। तो नीचे से उन्होंने पकड़ा हुआ है लोगों ने। ये सारी स्टोरी है, स्टोरी की साइंस है, मतलब सिर्फ हो सकती हैं। ये बिल्कुल इसी किसी तरह से पूछते हैं, अगर मिल गया पूछेंगे, कोई बताएगा नहीं, बाकी खुद जितना हो सका हम निकालेंगे इसमें से डेटा। अब भाई कहाँ से जाना है बताओ ना, मंदिर कौन सी साइड है? मैं आपको एक वीडियो में दिखाता हूँ, इसमें यहाँ पे होते हैं जो फेस्टिव हैं इनके मंथली, उस हिसाब से। ये देखें यहाँ पे होता है फरवरी मार्च में महाशिवरात्रि, फिर होली, फिर मूर्ति, फिर नवरात्रि। तो ये सारे मंथ्स के हिसाब से जो है ना, एंड में आके आप देखें नवंबर दिसंबर में शादनी दरबार यात्रा, ये सारी यहाँ पे जो है ना, क्योंकि बड़ा टेंपल है तो तकरीबन यहाँ से भी आते हैं, इंडिया से लोग भी मखसूस इसके लिए आते हैं यहाँ पे घूमने, और जो सराउंडिंग में जितने भी गाँव वो भी आते हैं। ये सारे यहाँ पे आप आएंगे तो चीज़ें बनी हुई हैं जो इनके टेम्पल हैं, और साधु महाराज जिस तरह होते थे। बिल्कुल पूरा मैनेजमेंट का जो है ना, ये रूम्स हैं जो इस साइड जाते हैं, कुछ रूम्स
जैसे कंट्रोल रूम हो गया, फिर जारे जो कमरों, मैनेजर रूम हो गया, फिर शिवलिंग मंदिर यहाँ पे है। ये सामने ये सामने मंदिर है, ये शिवलिंग। हम अंदर नहीं जा रहे क्योंकि परमिशंस नहीं है ऐसी। करते हैं बाहर बाहर से चीज़ें दिखाएं आपको। आप आए हो पहले कभी? मैं आया हूँ। मैं नहीं आया। मैं 2 मरतबा आया हूँ यहाँ पर। तो ये सिंधी में लिखा हुआ है कि सतरगु बाबा महाराज, फिर उनका सारा ये जन्म लिखा हुआ है कि 1703 वॉज डूइंग नेपाल मॉर्निंग जारी हिज। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे इनकी सारी लिखी हुई है हिस्ट्री। ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ये आप पढ़ भी लीजिएगा। यहाँ पे सारे उनके टेम्पल्स हैं बेसिकली। ये एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसको साधु बेला का नाम दिया गया है शुरू से ही। यहाँ से आपको व्यू आएगा सारा लेंसडाउन का, वही से जो आता है हमारी। देखो यार, लेंसडाउन का आपको व्यू सखर के चारों तरफ से आता है। आप कहीं भी खड़े हो जाए, वेल नोन जगह जो भी है ना, वहाँ से डायरेक्ट आता है। ये देखें भाई, ये पूरे लोग आए हुए हैं यहाँ पे अपना विजिट करने, हर कोई आता है। हाँ, पूरे ये देखें मंदिर बने हुए हैं, श्री अन्नपूर्णा देवी माता मंदिर। ये आप अंदर से हम आपको दिखाते हैं। ये एक मंदिर बना हुआ है और यहाँ से आप आते हैं तो ये पूरा देखें, व्यू अच्छा है बहुत। देखें, पार्क बना हुआ है एक छोटा सा, और इस पे लिखा हुआ है ये, यहाँ पे स्टोरी लिखी हुई है पूरी, इसकी जो हिस्ट्री है 1932 में यहाँ पे जो चीज़ें स्टार्ट की गई थी, या ये बना था मेरे ख्याल से, ये तब का इन्होंने पूरा इस पे लिखा हुआ है। ये यासर यहाँ पे पानी दे रहा है भाई। मैंने कहा सवाब का काम भी कर ले, यहाँ पे पानी चल रहा है। ये सारी दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है, सवाब नहीं। यहाँ पे आएंगे आप तो जो अच्छा सा व्यू है ना, जो बिल्कुल बेहतरीन व्यू सीधा, वो सखर जो ये लेंसडाउन ब्रिज है ना रोडी वाली, उसका सीधा बिल्कुल व्यू यहाँ से आता है, बेहतरीन किस्म का। जो आपने वहाँ से दिखाया था ना, वो बेहतरीन किस्म का नहीं था। अब मैं बताऊँ, उधर कैमरा करोगे तो सखर की नायाब चीज़, और इधर कैमरा करोगे तो दुनिया की नायाब चीज़। जुबैर यार, वैसे देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर जो है ना बहुत कदीमी और अच्छा बना हुआ है। अच्छा, मज़े की बात ये है, यहाँ पे बहुत सारे पहले ड्रामे शूट हो चुके हैं। मैंने एक हम टीवी का ड्रामा देखा था, लेकिन बहुत कम, क्योंकि इस चीज़ की वो यहीं पे देते हैं, यहीं पे इस जगह पे, एरियाज में उसमें यहाँ पे ही देते हैं कि भाई आपको इधर कर ले थोड़ा, आ जाओ देखते हैं। ये देखो यार, ये शिवलिंग है। आए तो एक्सप्लोर तो करना चीज़ों को। इसको कहते हैं शिवलिंग। ये भाई इनके यहाँ पे हमारे जो हिंदू बिरादरी है तो यहाँ पे आते हैं, ये यहाँ पे टेंपल है इनके, पूजा वगैरह करते हैं। इसके ऊपर ना पानी या दूध डालते हैं, दूध होता है, ऊपर आता है, चिपकता है, फिर वो यहाँ से होता हुआ नीचे आ जाता है। तो इस तरह का ये मतलब मंदिर है, इसका कॉन्सेप्ट मुझे जो है ना वाइब दे रही है पूरी, ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिया में घूम रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि ये सखर है, क्योंकि इसकी जो पूरी बनी हुई है ना, जिस तरह से बिल्डिंग बनी हुई है, वो पूरा ऐसे लग रहा है जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना मंदिर, फिल्मों वाली वाइब आ रही है। वही वाइब है। खूबसूरत बहुत बना हुआ है इसलिए क्योंकि इसमें एक हिस्ट्री की जो रिच वाइब है ना, वो बहुत है। ये जिस तरह से इनको बनाया गया है यहाँ पे, मुझे तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है ये ऐसी जगहों पे विज़िट करना, ख़ास करके जो हिस्ट्री से रिलेटेड हूँ। तो बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है मेरा तो। और ये यासिर का, अब मेरे को ना खुजली होती है, ये मुझे कैमरा नहीं देते ना, मुझे होती है खुजली। अब इस तरह है कि माशाल्लाह सरफराज भाई ने गाइड बड़ा अच्छा किया आप सबको, और जो सखर के लोग हैं अब वो उन पर कोई पाबंदी नहीं है, आ सकते हैं सब लोगों के लिए। हमने जो मालूम किया, उनकी एंट्री होती है, इन्होंने 30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से ना हमसे चार्जेस लिए। 30 रुपये आप देंगे, मतलब हम 3 की एंट्री हुई है 90 रुपये में, तो आप ये है कि इजीली आप 30 रुपये में आपको कश्ती पे चढ़ के यहाँ पहुँचाएंगे, उसके बाद आप वापस चले जाएंगे। 90 रुपये हमने भरे हैं। उसके अलावा इसका टाइम है 9 से 4 तक, तो 9 से 4 तक किसी भी टाइम आ जाए, कोई पाबंदी नहीं है। और सब लोग चाहता हूँ कि वो आएँ, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो, क्योंकि ये भी एक्सप्लोर करने वाली चीज़ें होती हैं, आपको आना चाहिए यहाँ पर। ये आए हुए हैं, एक फैमिली है, वो भी हैदराबाद से हुए हैं। अभी हमने उनको कहा भाई हमारी तस्वीर निकालें, तो उन्होंने थंबनेल के लिए अपनी तस्वीर निकाली है। निकाल दिया यार मैं कह रहा हूँ अच्छे से और बताओ लोगों को, पढ़ के ये चीज़ें अंदर से किस तरह का है ये देखें, बताना हिस्ट्री वो इसमें जो सिनेमैटिक शॉट्स है ना, वो तो जुबैर कुछ डालेगा। साद बीलू, जिसे सद भी कहा जाता है, सखर, सिंध, पाकिस्तान के करीब दरियाए सिंध में एक जजीरा है जो अपने इंतहाई काबिल एहतराम हिंदू मंदिरों के लिए मशहूर है।
ये जजीरा तीर्थ स्थान के लिए मशहूर है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इस कम्प्लेक्स में 8 दीगर मंदिर, एक लाइब्रेरी, खाने की जगहें, एक बहुत बड़ा बाग है। इसके साथ साथ राहिबों और उन लोगों के लिए कमरे और रहाइशगाहें हैं जो जजीरे पर रूहानी इतिकाफ में रहना चाहते हैं। ये जजीरा कभी जंगलों वाला जजीरा था और इसे मीनक पर्वत कहा जाता था। बाबा बनखुंडी महाराज यहाँ आबाद हुए, जिनकी इब्तिदा या तो दिल्ली के करीब केरोखीतर से हुई। नेपाल 1823 में सक्खर के कस्बे में सिंध पहुंचे, जो इस वक्त बाईसगीर का एक बड़ा तिजारती मरकज था। वो जंगल वाले जजीरे मीनक पर्वत, जो कि साधु बेला का असल नाम है, कि में अकेले ही आबाद हुए और जंगल के बाबा के नाम से मशहूर हुए। जब बनखुंडी पहली बार वहां पहुंचे तो ये जजीरा सिर्फ दरख्तों का एक झुंड था, लेकिन इसे ये जगह इतनी पसंद आई कि इसने इसे अपनी धुनी मुकद्दस आग लगाने के लिए जगह के तौर पर मुंतखब किया। बाद में बाबा बनकेंद ने मुख्तलिफ इबादतगाहें कायम की, जिनमें अन्नपूर्णा, हनुमान, गणेश और शिव शंकर के लिए वक्फ मंदिर और गिरनत साहिब और भगवद गीता के लिए मकामात शामिल हैं। हिंदी में बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उस वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा। काफ़ी इंग्लिश में भी हैं, जितना हो सकता है हम आपको बता रहे हैं। और पर लोगों की डिमांड ये होती है हमारी वीडियो से खास करके कि आप हमें जो है ना हिस्ट्री बताएं इसकी। तो हम हिस्ट्री यही हो सकता है कि हम उसको ज़्यादा गूगल करके देख लेते हैं। भाई आप काफ़ी देर से घूम रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे, आपको कुछ पता ही नहीं है। असल में वो थोड़े शार्ट भरने में मसरूफ था। मैं इधर पहले भी आ चुका हूँ एक बार दोस्त के साथ। तो इधर पहले जो मोर वगैरह भी थे और दूसरे परिंदे भी थे, वो मुझे आज नज़र नहीं आ रहे। बाकी ये बिल्डिंग मुझे जो ना वैसे तो पूरा अच्छा बना हुआ, लेकिन ये पार्ट बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये खूबसूरत है, इसकी एक रिच वाइब है हिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि ये पहले के दौर में बनती थी ऐसी चीजें। अब तो मेरे ख्याल से ऐसे कोई मिस्त्री या कारीगर होंगे ही नहीं जो ऐसी चीज बनाए। लेकिन ये पता नहीं है कि अंदर क्या चीज है। मेरे ख्याल से यार आप हम देख नहीं रहे सही से, हम देखेंगे तो पता चलेगा क्या है। कुछ लिखा तो होगा ना अंदर की इजाजत नहीं दी और बंद थी, रिस्ट्रिक्शन होती हैं। अच्छा, अब मैं ये बताऊं कि जो मैंने अभी सर्च किया उसके मुताबिक बाबा बनखंडी के नाम से यहाँ पर वो आए थे और 1823 में 1823 में। तो उसके बाद इसको वो यहाँ पर बैठे तो वो यहाँ पे टेंपल बनाया गया। और उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है ना, सिर्फ ये वाला, ये उस वक्त का हिस्सा है जो उन्होंने बनाया था। बाकी जो हम देख रहे हैं ये सारी न्यू कंस्ट्रक्शन है। आप जिधर भी देखेंगे न्यू कंस्ट्रक्शन है। जो पुराना ऐसा है वो यही आपको वाइब देगा। जो बाबा बनखंडी वो यहाँ पर आकर उन्होंने इस आयरलैंड को उन्होंने बनाया, वहाँ यहाँ पे उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। उसके बाद मंदिर बनना शुरू हो गए, क्योंकि वो हिंदू धर्म से, हिंदू रिलीजन से ताल्लुक़ रखते थे। ये तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन पहले हुई थी, पहले यही हिस्सा था मेरे ख्याल से। उसके बाद फिर वहाँ पे बना, तो अब ये इसकी एराजी बहुत बड़ी हो गई है। टेम्पल था और ये चीज़ थी। उसके अलावा ये जो दूसरी चीज़ें बनी हुई है ना, ये नई कंस्ट्रक्शन है। जैसे ये आप देख रहे हैं, या दूसरी जितनी भी चीज़ें बनी हुई ये नई कंस्ट्रक्शन है। बाकायदा ये चीज़ जो आप देख रहे हैं और जो मेन टेम्पल है वो पुरानी। अब उधर चलते हैं उस साइड, मेरे ख्याल से एक चक्कर लगा लो। यहाँ पे अभी हम अंदर आए हैं इस बिल्डिंग में, तो यहाँ पे ये डोर्स सारे जो है ना क्लोज हैं, तो खुले तो हुए हैं कुछ, पर यहाँ पे लोग रहते हैं यार। आस्थाना है मेरे ख्याल से। तो मालूम यही होता है कि इन कमरों में इनके जो पंडित हैं या काम करने वाले हो सकता है उनकी रिहाइश का। ये आस्थाना है। आस्थाना मतलब उनके बैठने की जगह। ये चीजें लिखी हुई हैं, ये तो हिंदी है, ये हिंदी है, इंग्लिश में, इंग्लिश ये में। पता नहीं कौन दिस इज राम जारोखा वाज कंप्लीट कंस्ट्रक्टेड विद ऑन एक्सपेंसेस। और इस पे ये सारे ये सेठ ये नाम लिखे हुए नाम है। फिर ये नीचे से पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। ये कौन सी लैंग्वेज है आप बताइए, कौन सी लैंग्वेज? ऑल डेडिकेट टू स्वामी जी। ये यार पता नहीं किस उसमें है। देखे ना, ये मोहनजोदड़ो टाइप की लग रही है मुझे कुछ, क्योंकि टाइम भी तो है पुराने टाइम। फिर यहाँ पे भी लिखी हुई है ये सेम। वैसे अगर 1823 की बात करूँ, इतना पुराना वक्त नहीं है। ये भी हिंदी है, ये संस्कृत तो नहीं है। मुझे नहीं पता यार, यहाँ पे कोई इनका साधु वाधु हमें कोई जो है ना मिल नहीं रहा ऐसा। और वो मिल भी बात करें, हमें बताएगा भी नहीं, हो सकता है। यहाँ पे टेम्पल है, हनुमान जी इज अ ग्रेट डेवोट लॉर्ड रामा। ये भाई हनुमान जी का इनका टेम्पल है जो यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे भी लोग आते हैं। हम आपको अगर जितना बता सकते हैं बताएं, बाकी कोशिश ये है
कि हम आपको पूरा इसका अंदर से दिखाएं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने, हमने खुद ही, मेरे ख्याल से मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ, यासिर कह रहा है मैं आया था लेकिन किसी काम हाँ, से आया था, वो काम करके चला पर ये इस तरह से देखना बहुत मज़ेदार है। मतलब आप एक एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है आपका। दूसरी बात ये है कि हमारा मकसद है कि हिस्ट्री को आपको दिखाना, जो भी हमारी कदीमी जगहें सखर में मौजूद है वो दिखाना मकसद है, इसका कोई और मकसद कुछ भी नहीं है। बाकी ये है कि अगेन इसके साथ ही ये इसकी भी हिस्ट्री वही डिस्क्रिप्शन में हम लगा देंगे। एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ दिखी है हमें यहाँ पे, बहुत खूबसूरत। मैं बताऊँ, ये सामने देखें, ये जूम कर लूँ मैं, ये देखें मोर बैठे हुए हैं यहाँ पे, घूमते घूमते मिल गई है और ये जो है ना सिंध की खूबसूरती है, मोर। हाँ, मोर सिंध की खूबसूरती है और यहाँ की भी। अच्छा ये दिखाओगे यहाँ पे सरफराज भाई? एक मिनट मोर तो दिखा दूँ। ये देखें यार, सामने थोड़ा जाकर दिखा, ये देखो, ओहो हो, कितने खूबसूरत है भाई। आपको दिखाते हैं आते कैसे हैं लोग वहाँ से यहाँ तक। अब ये मेन जो है वहाँ से सिटी, ठीक है, सखर की, तो दरिया क्रॉस करके आप यहाँ पे आते हैं। ये साधु बेलम, ये कश्ती जो आ रही हैं ये ऐसे आती हैं, इतना डिस्टेंस नहीं है, आप 5 मिनट के अंदर पहुँच जाते हो। घंटे के भी अंदर पहुँच जाओगे, पैदल नहीं आना कभी, ठीक है, कश्ती पे ही आना। हाँ, अभी जब हम आ रहे थे तो काफ़ी हमारे साथ भी लोग बैठे थे, कुछ हैदराबाद से भी थे, कुछ कराची से, कुछ कहीं से आए हुए थे। तो हमने पूछा उनसे तो वो कह रहे थे हम भी विजिट करने आए हैं, पहली दफ़ा ही देख रहे हैं। और अभी पानी इसमें बहुत कम है। गणेश देवता मंदिर यहाँ पे अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने यहाँ पे और से टेंपल ऐसे हैं जिसमें अलग अलग, जैसे कि हनुमान, गणेश और शिवलिंग। तो ये सारे जो बेसिक जो हिंदू कम्युनिटी के इबादत के लिए होते हैं वो सारी ही यहाँ पे मौजूद। यहाँ से एंट्रेंस है, फिर आप यहाँ जाते हैं, यहाँ से जाने के बाद आप अंदर जाते हैं तो वो टेंपल होता है। देखेंगे यहाँ पे टेंपल है इसमें अंदर। तो ये एक जो सिख कम्युनिटी की है इंडिया में भी, और बाबा गुरु नानक, ये उस टाइप से रिजेम्बलेंस करती है वैसे उसी की तरह से। ये जो गेट बना हुआ है ये बड़ा बेहतरीन लुक दे रहा है यार यहाँ पे। आ जाओ, थोड़ा लुक दिखा देना इनको। ये जो कहते हैं ना बड़ा मंदिर, ये बड़ा मंदिर ये है। हाँ, सबसे बड़ा। जिसमें पूजा चल रही है। देख सकते हैं ये जिन जिन यहाँ पे लोगों ने सेवा की है यहाँ की, जैसे साधु होते हैं। हाँ, ये साधु, तो ये उनकी सारी पिक्चर्स यहाँ पे लगाई हुई हैं, और ये उनके मेरे ख्याल से बैठने की जगह है। ठीक है, अभी जो है मेरे ख्याल से ये स्वामी गणेशदास जी महाराज ये हैं इनके, अभी ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, ये सारे पिछली बार आए थे ना, तो ये बता रहे थे कि ये टेक केयर करते थे पूरे टेंपल की इधर। अच्छा, यार ये बड़ा खूबसूरत बना हुआ है यहाँ पे। ये आप गेट देखें, इसकी जो बनाई हुई है, जिस तरह से इन्होंने बनाया है, क्या बात है। पहले की कंस्ट्रक्शन इस तरह होती थी कि आपको देख के दिल खुश हो जाता था। अब तो ऐसे कंस्ट्रक्शंस होती नहीं है। तो जी व्लॉग हमने रिकॉर्ड कर लिया है, आज ये नहीं कल ये अपलोड करेंगे। अभी हम जा रहे हैं वापस, यहाँ से आ गई है हमारी सामने कश्ती आ रही है, ये सब लोग बैठेंगे इसमें। अब भाई इसके साथ ही इस तरह से डेली व्लॉग को सब्सक्राइब कर दें। लेकिन भाई इस व्लॉग को देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आई होप हमने मेहनत की है इस पर बड़ी। और इसके अलावा ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इस चीज़ को और प्रमोट करें ताकि और लोग देख पाएँ। ठीक है, हमारी कश्ती आ गई है, अभी हम कश्ती में चढ़ेंगे और घर की तरफ रवाना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।